नमस्कार, भव्यासरी न्यूज से मैं नूपुर। अमेरिका ने भारत के विषय में कहा है कि 2027 तक भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो इस पर चाइना ने बात काटते हुए कहा है कि 2027 तक नहीं, 2027 से पहले ही भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। अभी आपको बता दें कि हमारे भारत में एक ऐसा परिवार है जो पूरे वर्ल्ड में ज्यादा जनसंख्या वाला परिवार है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला परिवार है, जो मिजोरम में रहते हैं और इनका नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज है। क्योंकि इनके परिवार की संख्या जो है वो है 182, यानी 182 परिवार वाला ये सदस्य वाला ये परिवार है। और इनके मुखिया का नाम आप जानना चाहेंगे तो इनके मुखिया का नाम है जियोना चना और ये मिजोरम के बटवंग गांव में रहते हैं। अब हम आपको इनकी थोड़ी सी बात बताना चाहेंगे, इनके विषय में आप जान लीजिए। ये हैं पेशे से कारपेंटर का काम करते हैं और इनका एक खूबसूरत सा घर है जो वादियों के आगे है, यानी इनके घर के पीछे जो है एक पहाड़ है और पहाड़ के इलाके में आप जानते हैं कि वहाँ जो बादलों की घटाएं होती हैं जो काफी मुक्त करता है इंसान को घूमने पे। हर इंसान आज सोचता है हिल पैलेस में जाना, छुट्टियां मनाना, और वहाँ की वादियों में जब आप घूमेंगे तो मन करेगा कि वहीं के बन करके रह जाएं। अब ये इन्होंने जो किया है, इतना बड़ा परिवार सिर्फ जियोना चना का है। वो कैसे है हम आपको बताते हैं। वो उन्होंने जो शादी की है ये 39 शादी की है, यानी 39 शादियां की हैं। उस शादी से 94 बच्चे हुए हैं और उस बच्चों में अपने बेटे की जो उन्होंने शादी की है तो उसमें 14 बहुएं हैं उनके घर में और 33 पोता पोती हैं। और अभी उनके बेटे के बेटे ने भी जन्म ले लिया है, एक नन्हा सा। तो पूरा परिवार अगर जियोना चना का मिलाकर के आप जोड़ते हैं, यानी पूरे सदस्यों की संख्या को अगर आप गिन देते हैं तो वो होता है 182 सदस्य का परिवार। अब इनके घर में कितना खाना बनता होगा आप सोच सकते हैं कि जैसे एक हर दिन एक उत्सव होता है, हर दिन नहीं कहिए, दिन में 3-4 बार उत्सव की तरह खाना बनता है। जैसे खाने में 45 केजी चावल से ज्यादा बनता है उसके यहाँ और 25 केजी दाल, 60-65 केजी सब्जियां कटती हैं वहाँ पे, 20-25 केजी फल, और नॉनवेज वो लोग खाते हैं तो कुछ भी 30-40-42 केजी के करीब वो भी खरीदता है। पोल्ट्री फार्म भी उन्होंने खोला है। और खाने का सामान कहाँ से आता है तो आप ये सोच रहे होंगे उनके पास खेती की कमी नहीं है, बहुत सारा खेत है उनके पास, जिसमें जितनी भी उनकी पत्नी है, बहुएं हैं, जो भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो खेत में भी काम करते हैं और सारा सामान जो है खाने पीने का खेत में ही उपजा लेते हैं और उससे उनका पूरा घर चलता है, आमदनी भी बचता है और बहुत ही खुशहाल परिवार है। एकदम उन्मुक्त जीवन जीते हैं ये लोग। कुछ भी खेल हो, समारोह हो तो ये इतना ज्यादा संख्या वाला परिवार है कि अपने आप में ये बिल्कुल ही अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ता है। अब वहाँ पे जो चुनाव होता है उसमें इनका बोलबाला है। लोग इनके पास आते तो सोचते हैं इतने वोट एक घर से ही मुझे मिल जाएगा, और वाकई में मिल भी जाता है। जियोना चना का मूड जहां हुआ वहीं पे हो गई, यानी कि उसी पार्टी को वोट मिल जाता है। अब क्या है कि इनके यहाँ जो डाइनिंग रूम आप देखेंगे तो बहुत सारा टेबल लगा हुआ है जिसपे ये लोग इकट्ठे खाना खाते हैं, यानी एक टेबल पे 7-8-5 लोग बैठते हैं। अब जो वो टेबल आप देखेंगे तो लगेगा कोई रेस्टोरेंट में लोग बैठे हुए हैं, और ये घर नहीं है, रेस्टोरेंट है। क्योंकि बाहर वाले भी कुछ लोग आते हैं तो लगते हैं क्या आनंद आ रहा है, क्योंकि हर टेबल पे 5-6 लोग मिलते हैं खाने वाले, वहीं पे बातचीत होती है, सारा कुछ होता है। 100 रूम है, कमरे हैं उनके यहाँ, 100 कमरे में ये परिवार रहते हैं। अतिरिक्त बहुत ज्यादा जगह बचा हुआ है और बाथरूम बहुत ज्यादा है इनके यहाँ, यानी कि उतने लोगों के नहाने का, हर चीज का पूर्ण व्यवस्था किया हुआ है। और एक बड़ा सा हॉल है, रसोई घर है जिसमें इतना कुछ सामान बनता है। अब 60 केजी सब्जी को काटना मामूली बात थोड़ी ना है, लेकिन परिवार के लोग भी हैं, मिल बांट करके बनाते हैं, मिल बांट करके खाते हैं और मिल बांट के रहते हैं। अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, क्योंकि जियोना चना की पत्नी जो है उस घर की मुखिया है और उनके सबसे बड़े बेटे का जो उम्र है वो उम्र है 52, यानी 52 ईयर्स। अब आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा बेटा जो है 52 ईयर्स का है। और इस तरह प्रेम मोहब्बत में सारे लोग एक साथ रहते हैं। अभी बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि अभी 1-2 परिवार में ही 2-3 बच्चे हैं तभी बंटवारा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लेकिन इस परिवार को देखिए, अपने भारतवर्ष में एक मिसाल है। लोग कहते हैं कि पट नहीं पाता है, नहीं, पटाने की जरूरत होती है।
हर परिवार में कहते हैं तराजू के दो डंडी जो होते हैं वो दोनों बराबर क्यों नहीं हो पाता है, ताकि उस पर बराबर हम सामान नहीं रखते हैं। कहते हैं प्यार और त्याग दोनों जरूरी है। त्याग कीजिएगा तो प्यार आएगा ही आएगा, बचकर कहाँ जाएगा। तो ऐसे में उतार चढ़ाव जिंदगी में होते हैं। यहाँ भी इतने बच्चे हैं, इतना परिवार है, इतने बहुएं हैं, सब कुछ है, फिर भी बंटवारा क्यों नहीं है। एक घर है, बहुत ज्यादा आपको अमीरी घर नहीं दिखाई देगा और बहुत ज्यादा नीचे का भी नहीं, बीच बीच का है। लेकिन सवाल ये है कि दिल कितना अमीर है जो वो समेट कर रखे। अब हम आपको बता दें कि जियोना चना ने 39 शादियां क्यों की। तो शादी ऐसे की, शादी तो उनकी सबसे पहली दफा एक से ही हुई, जो सबसे पहले उनकी पत्नी आई। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है, और जो अभी सूचना के आधार पे हम आपको बता रहे हैं, कि जितने गरीब तबके की महिलाएं आती रहीं उनके खेतों में काम करने के लिए या उनके संपर्क में, वो सबसे ब्याह रचा रचा करके उनको अपना बनाते चले गए। ये सोचकर किसी के पास खाने के लिए नहीं था, किसी के पास पहनने के लिए नहीं था, किसी के पास कुछ करने के लिए कुछ नहीं था, खेती नहीं थी। उन्होंने दिमाग लगाया, सोचा चलो सबसे शादी कर लेते हैं और सबको अपने खेत में लगा देते हैं। खेत भी पूरा काम हो जाएगा, खाना पीना सब उससे आ जाएगा। चूंकि पोल्ट्री फार्म भी खोले हुए, सब कुछ है, बाहर से कुछ भी लेना नहीं है उनको। अगर नमक तेल साबुन ये बात को अलग रख दीजिए, लेकिन खाने में जो भी होता है वो उनके खेत से ही उपज जाता है। नॉनवेज का भी उन्होंने खुद ही पालन कर रखा है, जो कि नॉनवेज उधर लोग ज्यादा खाते हैं। तो ऐसे में एक खूबसूरत परिवार का जो रूपरेखा है, तो आज भी हमारे भारत में वर्ल्ड लेवल का एक परिवार है जो वर्ल्ड में सिंगल है, इतनी जनसंख्या वाला एक परिवार। तो अमेरिका ने जो कहा है कि 2027 तक भारत पूरे वर्ल्ड का इकलौता देश बन जाएगा जो संख्या में सबसे ज्यादा होगा। और चाइना ने कहा इससे पहले। तो अभी शुरुआत तो हो चुका है अपने भारतवर्ष का, चूंकि अपने भारतवर्ष में ही एक ऐसा परिवार है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जिनका नाम दर्ज है। और इस परिवार में 182 यानी 182 परिवार के सदस्य रहते हैं, एक बड़ा परिवार बन करके। और हर प्रेम मोहब्बत में जब आप देखेंगे एक तस्वीर, कुछ तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, इमेज, इसको आप देखिए और देखिए जियोना चना को किस तरह मस्त रहते हैं। कोई, चूंकि उधर क्या है, वादियों में आप जब रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा से कोसों दूर लोग वहां के रहते हैं। उन लोगों को उतना शौक नहीं है कि सारा का सारा मेरे पास हो जाए, जो है मेरे पास होना चाहिए, मुझे कमाना चाहिए, इतना धन इकट्ठा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। खाते हैं, कमाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, लुटाते हैं और खुशियां उसमें ही बीनते हैं। ऐसा नहीं है कि इकट्ठा करना है, इतने सारे धन इकट्ठा करना है भविष्य के लिए, 10 पुश्तों के लिए, बिल्कुल नहीं। वो 10 पुश्त 7 पुश्त के लिए इकट्ठा नहीं करते, जो भी जीते हैं आज जिया और कल का सोचते हैं। ऐसे परिवार हैं जियोना चना के, और ऐसे ही परिवार लोगों को बनना चाहिए। ये कदापि नहीं कि 100 इतनी शादियां किया जाए या इतने बच्चे हो, ये हम नहीं कह रहे हैं। हम करें छोटा परिवार, सुखी परिवार, लेकिन मिलत वैसा ही होना चाहिए जैसा जियोना चना ने अपने परिवार का बिल्कुल एकदम, वहाँ की जो लोग रहते हैं बिल्कुल डिसिप्लिन में रहते हैं, बिल्कुल इधर उधर नहीं करते। कुछ भी पूछते हैं तो पहली जो मुखिया है जियोना चना की पत्नी, वो मुखिया बनी हुई है, उनसे पूछते हैं, जियोना चना से इजाजत लेते हैं और उसके बाद बड़े बेटे से। ये 3 जो है उस घर के मुखिया हैं और उनके इजाजत के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह लोग वहाँ पे रहते हैं, मिलजुल करके, बांट चिट करके। तो ये हमारे भारतवर्ष का एक ऐसा जनसंख्या वाला बड़ा परिवार है जो हमारे लिए एक मिसाल है। और इस तरह ही हमें छोटे छोटे परिवार, सदस्य के परिवार में भी ऐसा ही होना चाहिए, ताकि एक मिल्लत बनी रहे और लोग ऐसे ही खुशहाल जिंदगी जिए।